बख्शिश पर, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी जुबां पर आया नहीं। अब बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया। बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। आवाज कर्म देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। आवाज कर्म देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया। मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। मुझे एक वाक़या याद आ गया। हातिम बिन ताई का नाम आप हज़रात ने सुना हो। बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े दानी हातिम बिन ताई। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। मैं इस वाक़े को बयान करूंगा, उससे पहले अपनी माँ बहनों से मैं खिताब करना चाहता हूं, उनको तवज्जो चाहता हूं कि वो समाप्त कर ले। एक जंग में हातिम बिन ताई की लड़की जंग में गिरफ्तार कर ली गई। इत्तेफाक से उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। इत्तेफाक से उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जब उसे लाया गया तो आक़ा रहमत वो मुसलमान की बेटी नहीं है, कलमा नहीं पढ़ी है, ईमान वाली नहीं है। उसके बावजूद भी आक़ा रहमत मुस्तफा जाने रहमत अपनी नूरानी चादर उतारते हैं और उतार करके बेटी के सर पे डाल देते हैं। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मेरे आक़ा मुस्तफा जाने रहमत जब गैर की बेटी को खुला हुआ सर नहीं देखना पसंद कर सकते तो अपनी बेटी को कैसे खुला हुआ सर पसंद? वाह 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 वाह। अपनी बेटी को कैसे पसंद फरमाएंगे? अपने सरों को ढको। मैं अर्ज कर रहा था कि हातिम बिन ताई बहुत सखी गुजरे हैं। एक बार हज के सफर में चंद लोग जा रहे थे काफिला बनाकर, हज बैतुल्लाह के लिए काफिला बना करके जा रहे थे। जब इराक के से गुजर हुआ तो हातिम बिन ताई का बेटा बोला, हातिम बिन ताई का पोता बोला कि ये इलाका मेरे दादा हुजूर का था। उनका एक बहुत बड़ा महल था। तवज्जो फरमाएं आप हज़रात, बहुत बड़ा महल था। उस महल में 7 दरवाजे थे, किसी रवायत में आता है 9 दरवाजे। 9 दरवाजों पर सुबह से लेके शाम तक बांटने वाले बैठ जाया करते थे और मांगने वाला आता था, पहले दरवाजे पे आता था, उसे दिया जाता था। वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पे जाता था, उसे भी दिया जाता था। वही मांगने वाला तीसरे दरवाजे पर या कौल इम्कान 9 दरवाजे पे जाता था, उसे दिया जाता था। कभी उसे ठुकराया नहीं जाता। काफिला आगे बढ़ा। जब मदीने मुनव्वरा की शरहद आई ना, नबी पाक की औलाद थी। उसने कहा वो इलाका तुम्हारे दादा का था, यह इलाका मेरे नाना का है। यह इलाका मेरे नाना का है। मेरे नाना के तुम्हारे दादा के तरीके से 7 बहुत बड़ा महल नहीं, उसमें 9 दरवाजे नहीं, बल्कि मेरे नाना का एक ही झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी थी। और मेरे नाना का कासिद वहां आके बैठा करता था, लोगों को दिया करता था। तुम्हारे दादा के दरवाजे पर जब मांगने वाला साया लाया करता था, पहले दरवाजे पर उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, दूसरे दरवाजे पर आता था। दूसरे दरवाजे पर जरूरत पूरी नहीं होती, तीसरे दरवाजे पे आता, चौथे पे आता, 5वें पर 9वें पर दूसरे रोज फिर आ जाया करता था, इसलिए कि जरूरत पूरी नहीं हुआ करती थी। लेकिन मेरे नाना के दरवाजे पर जो एक मर्तबा आ गया, इतना नवाज दिया कि पूरी जिंदगी उसे किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। आवाज कर्म देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। आवाज कर्म देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले।
मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। क्या बात। ईमान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, अरे रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम इंसान हैं और उस पे प्लस पॉइंट के मुसलमान हैं। इंसान के साथ साथ मुसलमान। जरा एक बात बताएं, सरकार सैयदना गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर को मानते हैं ना? दिल से मानते हैं? जरा मोहब्बत से बोल देना, दिल से मानते हैं ना? दिल से मानते हैं ना? खासतौर से नौजवान हमारे ईमान वाले भाई दिल से मानते हैं ना? तो जरा अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि सैयदना गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर 40 साल तक 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हजरत हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम उनके गुलाम हैं। अरे हम 40 साल तक क्या एक दिन भी ऐशा के वजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब गौस के गुलाम है तो इतना तो कर सकते हैं कि ऐशा के वजू से ऐशा की नमाज और फजर के वजू से फजर की नमाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक, बहुत इतना कर सकते हैं ना अगर गुलाम है तो। बेशक बेशक, मानने वाले चाहने वाले हैं तो इतना तो कर सकते हैं। हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ऐशा के वजू से ऐशा की नमाज और फजर के वजू से फजर की नमाज अदा कर सकते हैं ना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज सब परेशान है रोजी के लिए। पूरे कौम के लोग परेशान है रोजी के लिए। बरकत नहीं होती, रोजी नहीं मिलती, बरकत नहीं होती। कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला चौथे आसमान पे आता हो, लेकिन एक नमाज है, नमाज फज्र। सुबह सादिक के वक्त परवरदिगार आलम चौथे आसमान पर आकर के आवाज देता है, कहता है कोई मांगने वाला है मेरे फरिश्तों जमीन पर फैल जाओ। है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी रोजी में इजाफा करूं? है कोई मांगने वाला कि मैं उसे बीमारी में शिफा दे दूं? है कोई मांगने वाला कि मैं उसके दुख दर्द को दूर कर दूं? लेकिन हम सोए रहते हैं, हम सोए रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं अपने मौजू पे आता हूँ इंशाअल्लाह। तो बस थोड़ी देर आप हजरात का 2-3 मिनट और लूंगा, इसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूँ। आप जानते हैं ना कि पूरे दुनिया में 10 बजे काम क्यों शुरू होता है और संडे के रोज छुट्टी क्यों होती है? इतवार के रोज छुट्टी क्यों होती? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब इसकी गहराई में जाएंगे ना, जब इसकी गहराई में आप जाएंगे ना, मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इतवार के रोज और 10 बजे दिन में हुई थी। उनका यह मानना है कि अपने नबी के पैदाइश के वक्त पे काम शुरू करूंगा तो हमारी तरक्की और कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर मुसलमान अपने नबी के पैदाइश के वक्त पे नमाज फजर अदा कर काम पे निकल जाए तो खुदा की कसम उनसे ज्यादा कामयाब होगा, उनसे ज्यादा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस यकीन नहीं हमारे पास है, यकीन नहीं हमारे पास है। यकीन खत्म हो गई हमारी। कल तक यकीन था तो हम कामयाब थे। हमारी माँ बहन भी सुन रही हैं। एक वाकया हजरत राबिया बसरिया, बहुत पाई की बुजुर्ग गुजरी हैं आप, बस एक वाकया माँ बहनें हमारी खास तौर से सुन ले। कितना यकीन, कितना भरोसा था उन्हें अपने परवरदिगार आलम पर। किसी मर्द के लिए खाने काबा उठ करके नहीं आई, वो औरत थी राबिया बसरिया जिनके लिए खाने काबा उठ करके आई। अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, हजरत राबिया बसरा की रहने वाली थी।
एक रोज अक्सर रोजा रहा करती थी, वो अक्सर रोजे से रहा करती थी। एक रोजे से है वो थी, उनकी एक नौकरानी थी, तवज्जो है ना, नौकरानी थी, रोजे से है। उसी रोजे के आलम में जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अपने नौकरानी से कहती है कि अगर घर में कुछ बचा हो, कुछ हो तो इफ्तार के लिए बना लो। नौकरानी जब तलाश करती है तो एक रोटी की भूसी मिलती है, एक रोटी की भूसी मिलती है, उसे पका करके एक रोटी तैयार करती है। चलो इफ्तार का वक्त होगा, कम से कम आधी हम खा लेंगे, आधी हमारी मालकिन खा लेंगे। अभी इफ्तार का वक्त करीब ही होने वाला था कि एक साइल दरवाजे पर आया, मांगने वाला आया, ऐ अल्लाह की बंदी मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। हजरत राबिया बसरी फरमाती है अपने नौकरानी से, रोटी उठाओ और उसे दे दो। सुभान अल्लाह, रोटी उठाओ और उसे दे दो। नौकरानी सोचती है कि एक ही रोटी है, दोनों लोग रोजा हैं, अरे अपना ख्याल नहीं था, कम से कम मेरा तो ख्याल कर लेती, मेरा तो ख्याल कर लेती। बैरक हुक्म था, रोटी दे दिया। अभी चंद मिनट गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखटाहट हुई। नौकरानी ने दरवाजा खोला, देखा एक औरत तशरीफ लाई है। फरमाती है कि हमारी मालकिन ने मुझे भेजा है और रोटी लेके भेजा है, हमारी मालकिन ने हमें भेजा है और रोटी लेकर के भेजा है। हजरत राबिया बसरी फरमाती कितनी है, तादाद गिनती में कितनी है? आने वाली ने कहा 8 है। राबिया बशरिया फरमाती वापस ले जा, हमारे हिस्से की नहीं है ये। तवज्जो है ना, इसे वापस ले जा, हमारे हिस्से की नहीं है। अब नौकरानी सोच रही अजीब हमारी मालकिन है, एक दिया 8 आई और 8 आने के बाद उसे भी वापस कर रही है, मामला क्या है? अभी इफ्तार का ऐन वक्त होने ही वाला है कि फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुला, एक औरत खड़ी थी, कहा कि मेरी मालकिन ने रोटी भेजा है। हजरत राबिया बशरी पूछती कितनी है, तादाद कितनी है, गिनती कितनी है? आने वाली ने कहा कि 10 है। राबिया बसरिया ने फरमाया मेरे हिस्से की है, ले आओ, ये मेरे हिस्से की है, ले आओ। नौकरानी भी परेशान है, आखिर मामला क्या है? न इफ्तार हो गया, नमाज मगरिब अदा हो गई, तो नौकरानी ने पूछा कि गुस्ताखी माफ हो, जरा मेरे बात का एक बात का जवाब आप दे दें। एक दिया, 8 आई तो वापस कर दिया, 10 आई तो रख लिया, 8 को कहा मेरे हिस्से का नहीं, 10 को क्यों रख लिया आपने? कहा सुनो, मेरे रब का ऐलान है, मेरे परवरदिगार आलम का वादा है कि अगर तुम मेरे राह में 1 दोगे तो कम से कम 10 दूंगा, ज्यादा की कोई तादाद नहीं, कम से कम 10 दूंगा। जब 8 आई तो मेरे दिल ने कहा ये मेरे परवरदिगार आलम की तरफ से नहीं है, ये रब की तरफ से नहीं है। जब 10 आई तो मैंने कहा सारे जमाने का वादा झूठा हो सकता है लेकिन रब का वादा झूठा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब का वादा झूठा नहीं हो सकता। यकीन था, आज वही यकीन हमें पैदा करनी है अपने अंदर। हम यकीन से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें सबके ऊपर यकीन है लेकिन रब के ऊपर यकीन नहीं है, रब के आता के ऊपर यकीन नहीं। देने वाला वही है, देने वाला वही है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब जाग जाओ, जागने का वक्त है। अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, इल्म हासिल करो। बगैर इल्म के न कोई कामयाब हुआ है न कोई कामयाब होगा। जानते हो अपनी तारीख हम भूल चुके हैं। सबसे पहले तोप का इजाद किसने किया था? तोप चल रही है, तोप देखते हैं, जानते हैं ना, किसने बनाया उसे? नाम आता है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप सरकार गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर के गुलामों में से। मिसाइल किसने बनाया सबसे पहले? आता है टीपू सुल्तान का, नाम आता है टीपू सुल्तान का। उसे इजाफा करना अलग चीज है लेकिन बुनियाद डालना सबसे अहम चीज है।
दरूद पाक पढ़े, मैं अपने मौजू पे आता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुने कुछ देर आप हजरात, बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत देर तक नहीं पिलाऊंगा, उतना ही पिलाऊंगा जितना हजम हो सके। बदहजमी की नौबत नहीं आने पाएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आओ देखते हैं कि हमारे जिंदगी में हमारे वालिदैन का मकाम क्या है, हमारे माँ बाप का मकाम क्या है। हमारी माँ बहनें भी सुने, आप हजरात भी सुने। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक नाम आता है, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग। आपका चिल्लागा अजमेर शरीफ में भी है, 12 साल तक आपने वहां चिल्ला। बाबा फरीद शकल रहमतुल्लाह अलैह, 13 साल की उम्र है आपकी, पीर की तलाश में निकले कि ताकि रूहानी इल्म मुझे मिले। इल्म दो तरीके की होती है, एक मदरसे की इल्म जो उलमाए किराम सिखाते हैं, और रूहानी इल्म जिसे अल्लाह वाले सिखाते हैं। इल्म हासिल करने के लिए, रूहानी इल्म हासिल करने की फिक्र हुई। लोगों से पूछा कि अच्छा शेख कहाँ है, अच्छा मशाइख कहाँ है। लोगों ने बताया कि तुम्हें बगदाद जाना पड़ेगा। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, आपकी बुजुर्गी का डंका बज रहा था उस वक्त। चल दिए, राहे हक में निकल पड़े, कोई परवाह नहीं। और उस वक्त का माहौल ऐसा था कि लोग काफिला बना के जाया करते थे, लेकिन आपने काफिले का इंतजार नहीं किया, बल्कि तन्हा निकल पड़े। चले इराक पहुंचे, बगदाद पहुंचे। आप, मैं जो कहना चाहता हूं बस उसी पे आता हूं। बगदाद पहुंचे, पहुंचने के बाद लोगों से पूछा खानका कहाँ है। लोगों ने खानका का पता बताया। जब खानका में पहुंचे तो खाना खाने का वक्त था, तो जो है ना, खाना खाने का वक्त था। सारे मुरीद बैठे हुए थे, दस्तरखान बिछी हुई थी, एक लौंडी थी, नौकरानी थी जो हाथ धुला रही थी। हजरत ने फरमाया, बेटा बैठ जा, पहले खाना खा ले उसके बाद बात। पहले बैठ जा, खाना खा ले उसके बाद बात होगी। आप बैठ गए। लौंडी जब उनके पास हाथ धुलाने के लिए आई तो आप अपने नजरों को जब उठाया तो उसके पेशानी पर जमा दिया। एक नजर उसकी पेशानी से उनकी नजर हट ही नहीं रही, हाथ धोते चले जा रहे, पानी जाया होता चला जा रहा है, हाथ धोते चले जा रहे। उम्र कितनी है? 13 साल। तवज्जो है ना, उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल की उम्र में हाथ धोते चले जा रहे हैं। जितने मुरीद थे वो सोच रहे हैं कितने बड़े शेख से, इतने बड़े पीर से मुरीद होने आया है, और हाथ धोने का भी सलीका नहीं, हाथ धोने का भी सलीका नहीं है। इतने बड़े शेख से मुरीद होने के लिए आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथ धुलते रहे, हाथ धुलते रहे। जब हाथ धो करके खाली हुए तो शेखुल मशाइख ने पूछा, बेटा इतना पानी जाया नहीं करते? शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह पूछा, बेटा हाथ धुलने में इतना पानी जाया नहीं करते तो इस्लाम के खिलाफ है। बाबा फरीद शकल रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में फरमाते, हुजूर मैं हाथ नहीं धुल रहा था, जब मेरी नजर आपके लौंडी के, आपके नौकरानी पे, पेशानी पे पड़ी तो मैंने देखा जहन्नमी लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा इतने बड़े शेख के दरबार में खिदमत कर रही है और जहन्नम में जाएगी तो खानका बदनाम हो जाएगी, तो मैं इसके किस्मत को धुल रहा था, तब तक धुल रहा था जब तक दोज़खी से जन्नती न निकले। वाह वाह। जब तक रब ने जहन्नमी से जन्नती नहीं लिख दिया तब तक धुलता रहा। अब तवज्जो फरमाया, अब यही से तवज्जो फरमाया। शेखुल मशाइख ने पूछा, बेटा अभी तो मुरीद भी नहीं हुआ है, तरबियत कहां से ली? ये इल्म कहां से सीखा? तरबियत कहां से मिली तुम्हें? किस मदरसे से पढ़ के आए हो? कहा हुजूर अभी किसी मदरसे में दाखिला, अभी किसी मदरसे में दाखिला, हमारी माँ बहने खास तौर से सुने, अभी किसी मदरसे में दाखिला नहीं हुआ है। फरमाया फिर इस मकाम पर कैसे पहुंचे, किसने तरबियत किया? तो बाबा फरीद शकल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी तरबियत किसी और ने नहीं किया है, बल्कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत किया है। और जो कुछ इल्म मेरे सीने में है मेरी माँ के
माँ की बुनियाद पर है। जब माँ अच्छी होती है तो बेटा अच्छा होता है। बेशक। लेकिन आज की माएँ अपने बच्चों को गाना सुना के सुलाती हैं, कल की माएँ कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ के सुनाया करती थी बच्चे वफादार होते थे, खानदान के भी वफादार होते थे, घर वालों के लिए वफादार होते थे, माँ बाप के भी वफादार हुआ करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब हमने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, कुरान को सिर्फ घर एहसास नहीं होता, हम आज जो कुछ है अपने माँ बाप के बुनियाद पर है। बेशक। अगर माँ बाप मेहनतें हमारे साथ न किए होते तो आज हम पैरों पे खड़े न होते, अपने हाथों से खाना न खाते, बल्कि जानवरों की तरह खाते, जानवरों की तरह जलते। ये हमारे माँ बाप का एहसान है जो हम इंसानों की तरह खा रहे हैं। ये माँ बाप का एहसान है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी बच्चियों, माँ बाप चाहते क्या है अपने बच्चों से? ए बेटा, तवज्जो फरमाइए, खास तौर से नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, वो तवज्जो फरमाइए। माँ बाप क्या मांगते हैं अपने बच्चों से? अरे अमीर गरीब से कुछ नहीं मांगता, अमीर गरीब से कुछ नहीं मांगता। माँ बाप अमीर होते हैं, गरीब नहीं होते, वो अमीर होते हैं। गरीब तो बच्चे हैं, माँ बाप कहाँ गरीब है? अब एक नौजवान कहता है, हुजूर क्या बात करते हैं आप, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से 4 व्हीलर है, मेरे नाम से मकान है, जमीन है, जायदाद है, मेरे नाम से सब कुछ है, मेरे वालिद के नाम से तो कुछ भी नहीं, जो है उनके दादा का है, मेरे दादा का है, उनके वालिद का है, उनका कुछ नहीं है। मैंने कहा, अरे नादान, अगर तुझे इतना बड़ा न बनाया होता तो आज तेरे नाम से कुछ नहीं होता। बेशक। तुम्हें बनाने में कुछ ना बना सके, तुम्हें बनाने में कुछ ना बना सके। अब मैंने कहा, माँ बाप अमीर है, बेटा गरीब है। कैसे गरीब है बेटा, माँ बाप कैसे अमीर है? एक बाप 4 से 5 बच्चे और बच्चियों की परवरिश कर लिया करता है, करता है कि नहीं करता है? और वही 5 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। 5 बच्चे मिल करके एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। अब बताओ गरीब कौन है? बच्चे गरीब है कि माँ बाप गरीब है? तो अमीर गरीब से कुछ नहीं मांगता, मांगता क्या है? ऐ मेरे कौम की बच्चियों, ऐ नौजवान बच्चों, हमारे माँ बाप हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना मांगते हैं, ऐ मेरे बेटो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी शान और शौकत तुम्हें मुबारक हो, बस मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। अपने कदम को डगमगाने से रोक लेना कि अगर ये कदम डगमगा गए तो हमारे वालिदैन की इज्जत नीलाम हो जाएगी, और वालिदैन की इज्जत नीलाम हो गई तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा। बचा लो, यही मांगते हैं माँ बाप अपने बच्चियों से भी, अपने बच्चों से। जरा सोचो कितनी मेहनत किया है उन्होंने, तुम्हें पढ़ाने में, लिखाने में, बड़ा करने में कितनी मेहनत किया है। तवज्जो है, एक वाकया मुझे याद आ गया, मेरे ज़हन में आ गया, तवज्जो से सुनते। एक बार दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। ए बेटा, ए बाबू, बात क्यों नहीं समझता? सुन लो बेटा, वो तुम्हें मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा। ये लोग जो जितने लोग स्टेज पे हैं ना, वो लोग नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे दोस्त रोज मिलेंगे तुमसे, बात कर लेना। अभी थोड़ा सा सुनो, एक मुझे वाकया याद आ गया। एक माँ बाप हर जगह रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। बेशक बेशक। बाप की दुकान है, आलीशान दुकान है, बिजनेसमैन है, सफेद कपड़ा, सफेद लिबास, और गद्दी पर 10-12 नौकर हैं जो लगे हुए हैं। तवज्जो है ना, 10-12 नौकर है जो लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। बाप गद्दी पर बैठा हुआ है, ग्राहक आए हुए हैं। तब तक खबर मिली कि उसके बेटे के सर पे चोट लग गया, खून बह रहा है। तवज्जो है ना, बाप अपनी गद्दी को छोड़ देता है, अपने पैसे की परवाह नहीं करता,
अपने पैसे की परवाह नहीं करता, अपने गलती की, अपने माल की परवाह नहीं करता, बल्कि दौड़ करके दुकान से बाहर निकलता है, अपने लाल को अपने गोद में उठाता है। अरे जिस कपड़े की क्रीज कभी नहीं टूटा करती थी, आज आलम एक उसे अपने कंधे पर लाद कर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास ले जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर अली मक्कर साहब किबला, शाहिर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर जी अनपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिस कपड़े पर कभी गंदगी नहीं लगा करती थी उस पर खून लग रहा है। उस खून की परवाह नहीं किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने लाल के लिए, अपने जिगर के टुकड़े के लिए। अपने गोद में उठाकर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का खून बहुत बह गया है, जितना दौलत चाहिए ले लीजिए, लेकिन इसका इलाज अच्छा करिए। क्या बात, बेहतर इलाज करिए। वाह 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 वाह, बेहतर इलाज करिए आप इसका। बाप कह रहा है, बात आई गई, खत्म हो गई, बेटा ठीक हो गई। बेटा जवान होता रहा, बाप बूढ़ा होता रहा। इतना बूढ़ा हो गया कि बाप घर पे रह रहा है, बेटा दुकान पे रह रहा है। बेटा दुकान संभाल रहा है। बीबी उसकी कहती है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम खास खास के मेरी नींद खराब कर देते हैं, इन्हें कमरे से निकाल करके बाहर बरामदे में डाल दो। बेटे को बात समझ में आती है, बरामदे में कर देता है। बेटा दुकान पे है, खबर आती है घर से, तुम्हारे वालिद मोहतरम चौकी से नीचे गिर पड़े और उन्हें चोट आ गई, खून बह रहा है। उसके बेटे ने अपने नौकर से कहा, जाओ जा करके मेरे बाप को कोई दवा दिला दो। नौकर ने कहा, हुजूर आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो नौकर वही पुराने नौकर थे जिन्होंने देखा था इसने सब कुछ छोड़ करके अपने लाल को अपने कंधे पर लेकर के गया था। जब नौकर जाने के लिए तैयार नहीं हो कि बाप तुम्हारा है, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्या बाप तुम्हारा है, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तब वो बेटा निकलता है, अपनी कार निकालता है, कार पर अपने बाप को लेकर के उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस डॉक्टर के पास उसका बाप उसे लेके गया था। कहा, डॉक्टर साहब देखिए खून निकल रहा है, कोई हल्की फुल्की दवा दे दीजिए और ताकि मैं इन्हें ले जाकर घर, कोई हल्की फुल्की दवा दे दीजिए। डॉक्टर खामोश होता है और कहता है, इस याद कर, जब तेरी उम्र 7 से 8 साल थी, तुम्हारे सर पे मामूली चोट आई थी, मामूली चोट आई थी। तुम्हारा बाप तुम्हें अपने कंधे पर लाद के दौड़ता हुआ मेरे पास आया था और ये कह रहा था कि मेरे लाल को बचा लीजिए, जितनी दौलत चाहिए सब ले लीजिए, लेकिन मेरे लाल को बचाइए, बहुत खून बह गया है। आज तू कहता है कि कोई हल्की फुल्की दवा दे दीजिए। अरे उसका क्रीज नहीं टूटा करता था, कपड़े पे कभी गंदगी नहीं लगा करती थी, लेकिन तुम्हारे खून का धब्बा तुम्हारे बाप के कपड़े पे लगा हुआ था, उसकी परवाह नहीं किया था, अपने दौलत की परवाह नहीं किया था। आज तू कैसी बात कर रहा है? अब उस नौजवान का आंख खुलता है, वो कहता है, अपने बीवी से फोन करता है कि मेरा जो बेड है ना, उस पे नया चादर बिछा के रखो, मैं अपने वालिद को लेके आ रहा हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नया चादर बिछा के रखो, मैं अपने वालिद को लेके आ रहा हूं, अपने बाप को लेके आ रहा हूं। हजरत मोहतरम, बीवी कहती क्या हो गया? उनका तो बरामदे में लगा हुआ है ना। कहे, बरामदे में नहीं, हमारे बेड पे, आज से हम लोग बरामदे पे सोएंगे, हमारे वालिद मोहतरम कमरे में सोएंगे। आँख खुल गई। जब घर लेके पहुंचता है, बीवी ने आनाकानी दी, बीवी को धक्का देता है, कहता है, सुन, आज जिस प्रॉपर्टी के तुम मालिकिन बनी हो ना, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं, मेरे बाप का बनाया हुआ है। आज मैं अपने कदमों पे खड़ा हूं ना, तो ये मेरा अपना नहीं, बल्कि मेरे वालिदे मोहतरम की मेहनत है। उन्होंने मेहनत न की होती तो मैं अपने कदमों पे खड़ा। बेशक बेशक बेशक। ऐ मेरे कौम के बच्चों, अपने माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, बहुत हो, खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। बहुत उम्दा। हम करते क्या है, मौलाना साहब आते हैं, उनका हाथ चूम लेते हैं, पीर साहब आते हैं, उनका हाथ चूम लेते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं, उनका हाथ चूम लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, चूमने के लिए मना नहीं है, लेकिन मौलाना साहब से अफजल और बेहतर पहले अपने माँ बाप का हाथ चूम लो। माँ बाप का हाथ चूमोगे तो फैज मिलेगा। माँ बाप का हाथ चूमने के बाद जब पीर साहब का हाथ
अगर फैज लेना चाहते हो तो वालिदैन की दुआ लो। क्या कहने। तुम प्लस पॉइंट में हो, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए ना, कोई मुसीबत में फंसे हो, कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो अपनी माँ बाप की खिदमत में जाओ, उनसे दुआएं करो। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मैं कैसे उनसे दुआएं लूं, मैं उनसे कैसे दुआएं लूं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके कब्र पे चले जाओ और जा करके उनको अदब से सलाम करो, मोहब्बत की नजर से देखो और उनके बारगाह में अपनी फरियाद रखो। अगर उन्होंने दुआ कर दी तो तुम्हारा काम बनता हुआ नजर आ जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को संभालें। बस एक वाक़या सुना करके, वक्त ज़्यादा हो रहा है, एक वाक़या सुना करके मैं रुखसत होता हूँ। सुनना चाहेंगे आप हज़रात? एक वाक़या, क्योंकि अभी मेरे शोराए अज़ाम भी है, तकरीर भी और होनी है, आप हज़रात को समाअत करनी है। और पूरी रात जलसा करने के बाद अगर फजर की नमाज छूट गई तो फिर किसी काम का जलसा, फिर किसी काम का जलसा नहीं। जलसा वही काम का है कि हमारे दिलों के अंदर, हमारे जहन के अंदर बातें व्यवस्थित हो जाए, हम उस पर अमल पैदा हो जाए। जब अमल करेंगे तो बैठना भी कामयाब है, कराना भी कामयाब है, मेहनत करना भी कामयाब है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर मेहनत करना हमारा बेकार है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मदीना मुनव्वरा का एक वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद रुखसत हो जाऊँ। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर फारूक आज़म की खिलाफत। हज़रत उमर फारूक आज़म खलीफा है अपने वक्त के। आपके खिलाफत में तेज हवा चल रही है, हवा तेज चल रही है। एक नौजवान चौराहे पर खड़ा है, इस्लाम का एक बेटा, एक नौजवान चौराहे पर खड़ा है। तवज्जो फरमाया फजल, खास तौर से मेरी माँ बहन। मदीने की छत पर एक इस्लाम की बेटी जरूरत के तहत कपड़ा डालने चढ़ी थी। हवा के तेज झोंके आ रहे हैं, उसका दुपट्टा चेहरे से हट गया। उसके चेहरे को देखने के बाद नौजवान फिदा हो गया। तवज्जो है ना, नौजवान फिदा हो। खास तौर से हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां सुने और उसके ऊपर अमल पैरा हो, अमल पैरा हो जाए उसके ऊपर। उसका दिल फिदा हो गया। अब डेली उसका काम था उसी चौराहे पे जाके खड़ा होता। काश ऐसा वक्त आता, फिर वो आती, फिर मैं उसके चेहरे को देखता। एक रोज किसी जरूरत के तहत अपने मकान से बाहर निकली, चेहरा भी ढका हुआ है, चेहरे पे नकाब है, हाथ वगैरह ढका हुआ है। जा रही थी, हवा भी चल रहा है, बार बार नकाब के पल्लू हट रहे हैं। उसके चेहरे को देखा, रोक लिया नौजवान ने चौराहे पर। रोकने के बाद अर्ज करता है कि सुनो, मैं तेरे ऊपर फिदा हो चुका हूँ, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। इस्लाम की बेटी ने फरमाया कि निकाह मुझसे करना चाहते हो, हम अपने निकाह के मालिक नहीं, हमारे और तुम्हारे रिश्ते के मालिक अगर कोई है तो हमारे माँ बाप। लेकिन आज का नौजवान करता क्या है, अगर उसके माँ बाप रिश्ता देखने जाते हैं ना तो कहता हमारा दोस्त जब तक नहीं देखेगा मेरी शादी। अपने माँ बाप के आंखों पर भरोसा नहीं है, अपने दोस्त के आंखों पे भरोसा नहीं है। नौजवानों, अगर तुम्हारा दोस्त देखने जाएगा तो ये देखेगा कि ये लड़की मेरे हंसी मजाक करने के काबिल है कि नहीं है, वो मेरे लायक है कि नहीं है। और माँ बाप देखेंगे तो ये देखेंगे ये लड़की मेरे बेटे को पूरी जिंदगी खुश रखेगी कि नहीं रखेगी, मेरे बेटे को मेरे घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी कि नहीं करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कह रहा कि नहीं,
हमारे वालिदैन करेंगे। कहता है नहीं, अपने अपने अल्फाज में, मैं अपने अल्फाज में कहना चाहता हूँ। नौजवान कहता है अगर चांद की चांदनी चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, शर्त है कि मुझसे निकाह कर। सूरज की किरणें चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझसे निकाह कर लो। नौजवान बोलता रहा, इस्लाम का बेटा बोलता रहा, इस्लाम की बेटी सुनती रही। तवज्जो से समाअत फरमाए, हमारी माँ बहनें भी, आप हज़रात भी सुनता रहा। जब खामोश हो गया इस्लाम का बेटा, तो इस्लाम की बेटी ने कहा कि चलो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एक शर्त हमारी है, मान लो मैं तुझसे निकाह करूंगा। हमारी एक शर्त है, तो मान लो, हम निकाह करने के लिए तैयार हैं। कहा कौन सी शर्त है बताओ तो सही। क्या बस कोई शर्त नहीं, हजरत उमर फारूक आजम के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ लो, मैं तुमसे निकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक के पीछे उनके इमामत में 40 रोज जमात के साथ नमाज पढ़ लो, और 40वां रोज होगा, यही चौराहा होगा, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, हम दोनों उमर फारूक आजम के पास चलेंगे, हम तुमसे निकाह करने के लिए तैयार। उसने सोचा बहुत सस्ता सौदा हुआ है। इस्लाम के बेटे ने सोचा बहुत सस्ता सौदा हुआ, लग गया नमाज पढ़ने में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, उसकी मोहब्बत दिल में थी, पाने के लिए नमाज में लग गया। 1 रोज पढ़ा, 2 रोज पढ़ा, 10 रोज पढ़ा, बेटी की मोहब्बत, उस लड़की की मोहब्बत दिल में थी। 21 रोज पढ़ा। अब आलम यह होता है कि उसकी मोहब्बत निकलती जा रही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत बढ़ती जा रही है। 40वां रोज आता है, अब उसके दिलो दिमाग में वो लड़की का हुस्न जलवा कहीं है ही नहीं, इसलिए कि उसके आंखों में इतना बेहतरीन हुस्न भर चुका है कि अब उससे सारी हुस्न उसके आगे फीकी है। ये नमाज की बरकत थी कि वो सब कुछ भूल चुका है। अब वो मस्जिद से निकलता है, 40 रोज हो गया, इस्लाम की बेटी इंतजार कर रही है, उसका दिल धक धक कर रहा है। जब आएगा कहेगा मैंने शर्त पूरा किया, चलो निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ, चलो निकाह करने के लिए चलो। इस्लाम का बेटा वहां से निकलता है, बेटी देख रही है, इस्लाम की बेटी देख रही है। जब देखती है कि करीब आने वाला है, अपनी आंखों को बंद कर लिया, अब आकर के रुकेगा, मुझसे कहेगा, लेकिन वो नौजवान आया भी और आगे भी चला गया। नौजवान आया भी और आगे भी चला गया। जब आगे गया तो इस्लाम की बेटी ने नजर खोली, देखा आगे बढ़, मेरे भाई इधर तो आ, इधर तो आ, वादा पूरा करने का वक्त आ गया, इधर तो आ। कहा कल तूने मुझसे कहा था कि हमारे तुम्हारे रिश्ते के जिम्मेदार हमारे माँ बाप है, आज मैं तुझसे कहता हूं कि हमारे तुम्हारे रिश्ते के जिम्मेदार हमारे वालिदैन हैं। कहा परिवर्तन कैसे आ गया? कल तक घूर घूर के जो आंखें देखा करती थी ना, आज आ रहा है तो नजर नीची करके आ रहा है। यही तो इस्लाम का पैगाम है, अल्लाह के नबी का पैगाम है। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, जब चला करो तो नजरें नीची करके चला करो, बेशक नजरें नीची करके चला करो, उठा के मत चला करो। अगर कभी नजर उठ जाए, किसी के ऊपर उठ जाए, तो दिल में ख्याल पैदा करो, ये मेरी बहन हो सकती है, ये मेरी माँ हो सकती है, इसके अलावा ये मेरी कुछ नहीं हो सकती। ये ख्याल करो। इस्लाम का बेटा कहता है कि अब मेरे दिल में तूने ऐसा हुस्न डाल दिया है कि अब तेरा ख्याल मेरे दिल के अंदर नहीं। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें भी बरगलाया जाता है। कभी कोई मोबाइल दिखा के बरगलाता है, कोई 2 व्हीलर दिखा के बरगलाता है, कोई 4 व्हीलर दिखा के बरगलाता है। ना बरगलना, बल्कि इस्लाम की बेटी का वो शर्त याद रखना, खुद भी सजदा करो, खुद भी सजदा करो, और सजदा करने वाले शौहर को पसंद करो। खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में परवरदिगार आलम खुशी है, खुशी आता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक करेंगे ना, इंशाअल्लाह नमाजों को पढ़ेंगे ना। इंशाअल्लाह आपके इमाम साहब कहते होंगे कि आप पंजगाना नमाज पढ़ें, लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत करिए सिर्फ 2 नमाज से, इशा और फजर से। क्या कहने, मैं कहता हूँ इशा फजर से शुरुआत करें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम व करीम है, वो चाहे तो 2 से 5 पढ़वा लेगा इंशाअल्लाह। बेशक शुरुआत 2 से तो करें, 2 से शुरुआत तो करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वक्त ज्यादा हो रहा है, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू होगी। अगर बोलने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मैं आप हजरात को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप हजरात चाहे तो मेरे साथ भी तौबा के अल्फाज को पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ इस गुनहगार बदकार सियाकार ने कहा है, सबसे पहले इसी अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा, उसके बाद अपने महबूब के सदक़े में तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम